हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग नया तहलका मचाते हैं। वेक्टर का आज लास्ट क्लास है और इसको आप हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हेल्प से आप पूरा फिजिक्स पढ़िएगा। तो ये चैप्टर आप हर हाल में रेडी कर जाइएगा। नीट में भी क्वेश्चन आता है, आईआईटी में भी अब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वेक्टर चैप्टर का हम लोग देख रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से, या आप ये भी निकाल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान करके। एंटी क्लॉक यदि मूव कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉक को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव मतलब किसको सोचिएगा? इंडिया को कि पाकिस्तान को? इंडिया को। और जैसे ही क्लॉक वाइज होगा तो क्लॉक वाइज निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव लीजिएगा तो किसको निगेटिव सोचिएगा? इंडिया को कि पाकिस्तान को? पाकिस्तान को आप निगेटिव सोचिएगा। या उस बॉर्डर के उस तरफ आप चाइना ले लीजिए तो चाइना ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो आपको ये भी मैंने बताया था कि कोप्लेनर वेक्टर का सम और सब्ट्रैक्शन उसी प्लेन में लाई करता है। यदि ए और बी दो कोप्लेनर वेक्टर होता है तो इसका सम और सब्ट्रैक्शन भी उसी प्लेन में लाई करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा और सम और सब्ट्रैक्शन के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो गया था। ये आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था। और इस तरह का यदि होगा बी क्रॉस ए एंड 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो चाहे एडिशन लीजिए या सब्ट्रैक्शन लीजिए उसी प्लेन में लाई करेगा तो एंगल कितना हो गया था? 90 डिग्री हो गया था। ये आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे क्या सब होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू आपको दे दिया है। ए का वैल्यू दे दिया आपको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बी का वैल्यू आपको दे दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो आपसे डिमांड कर रहा है इफ दिस देन फाइंड ए में ए क्रॉस बी, बी में बी क्रॉस ए, सी में ए क्रॉस बी का मॉडुलस, डी में बी क्रॉस ए का मॉडुलस। जो ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है वही बी क्रॉस ए का मॉडुलस होता है। ई में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू the plane of A vector and B vector। क्लियर है? F में एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है। सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है। तो जब भी ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा तो सबसे पहले इस तरह डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दीजिएगा और जो पहले रहता है उसको पहले रखना है। जो पहले होता है उसको पहले ऊपर में लेना है आई कैप जे कैप के कैप। और जो पहले रहता है वो पहले होता है, जो बाद में होता है बाद में होता है। तो पहले वाला में देखिए ना कितना है, आई में कितना से गुना है? 3 से, और जे में 2 से और के में 1 से। बी वाला बाद में, तो बी वाला बाद में लेना है 1 1 2। तो यहां से देखिए ऊपर क्या कर देना है? प्लस माइनस प्लस कर देना है। देखिए प्लस 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 से भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि प्लस माइनस प्लस। याद रखिए इससे क्या फायदा होगा कि लग रहा है कि एक तरह के गाना गा रहे हैं, प्लस माइनस प्लस 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 बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस ज्यादा, प्लस माइनस प्लस ज्यादा अच्छा बोलने में लग रहा है। तो पढ़ाई को एकदम इंटरेस्टिंग बना देना है। एक और इसमें फायदा होगा कि प्लस माइनस प्लस लीजिएगा तो सब जगह लेफ्ट माइनस राइट ही करना होता है। तो देखिए फर्स्ट वाला प्लस लेना है और जो
इसको हम लोग हॉरिजेंटल को रो बोलते हैं, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में हॉरिजेंटल को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पर भी हॉरिजेंटल को हम लोग बोलेंगे रो और वर्टिकल को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। हॉरिजेंटल को रो और वर्टिकल को क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो जो आप लीजिएगा आई कैप लिए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कॉलम और रो को बंद कर देना है। जो बचेगा लेफ्ट माइनस राइट कर देना, पहले लेफ्ट वाला क्रॉस करना है, उसके बाद राइट वाला को। तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर ना, राइट इधर, पहले लेफ्ट वाला क्रॉस करना है, लेफ्ट माइनस राइट। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू 1, दूसरा निगेटिव। अब जे वाला को कॉलम को बंद करना है, रो को बंद करना है। तो देखिए ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो लेफ्ट क्रॉस राइट कर देना है, लेफ्ट माइनस राइट। तो पहले लेफ्ट वाला क्रॉस कीजिए, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, क्लियर। तीसरा पॉजिटिव, के कैप को बंद कीजिए, तो इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो लेफ्ट क्रॉस राइट, तो लेफ्ट वाला को क्रॉस कीजिएगा, माइनस राइट वाला। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, यहां से कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आई कैप, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 जे कैप। और यहाँ पर 3 माइनस 2 के कैप। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है ना, ठीक है। और इसको आप चुटकी में और बनाना चाहते हैं, तो चलिए उसको हम लोग सेकंड मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और इस टाइप का आपको जनरली कहीं मिलेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं चुटकी में बनाने का इसको तरीका बताता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मान करके चलिए इसी को आगे करना है। जैसे देखिए इसी को सोल्व करना है, तो इसी को सोल्व करना है, तो और में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए क्रॉस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए और बी कितना दिया होगा, ए का वैल्यू ये था, बी का वैल्यू ये था। तो यहां पर क्या कीजिएगा ना, कि इसको 2 बार लिख दीजिएगा। ये वाला है 3 2 1 3 2 1, और नीचे वाला बी वाला 1 1 2, इसको भी 2 बार लिखना है, 1 1 2। आप फर्स्ट और लास्ट को कैंसिल कर देना है, बात समझ गया। फर्स्ट लास्ट को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो जैसे ही फर्स्ट लास्ट को कैंसिल कीजिएगा, तब क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लास्ट को जब कैंसिल कीजिएगा, तो यहां पर फर्स्ट में आई कैप लगा दीजिए, फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप और थर्ड में के कैप। तो आई कैप देखिए क्या करना है, लेफ्ट माइनस राइट, इसमें भी लेफ्ट माइनस राइट ही करना है, लेफ्ट माइनस राइट। 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, क्लियर है, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। दूसरा, इसमें सब पॉजिटिव लेना है, आई जे सब, आई जे के टोटल क्या लेना है, पॉजिटिव। 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। तीसरा, के कैप, लेफ्ट क्रॉस राइट, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 माइनस 1 3 आई कैप, 1 माइनस 6 माइनस 5 जे कैप, और 3 माइनस ये कितना था, 3 इंटू 1 था, 3 इंटू 1 था ना, 3 इंटू 1। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, के कर देखिए, तो आंसर सेम आया, क्लियर है।
तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप डायरेक्टली इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करता है? सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है बी क्रॉस ए। तो प्रॉपर्टीज में आप लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर तभी होता है जब एक तरफ क्या लग जाता है, माइनस। ऐसा बताए थे। ए क्रॉस बी जो आया है उसमें माइनस लगा दीजिए, तो -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। क्लियर है? यदि ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगा, प्रॉपर्टीज के हम लोग क्वेश्चन को लॉन्ग को शॉर्ट में बनाने में करते हैं। क्लियर है ना? तो एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एसोसिएटिव और थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कम्यूटेटिव में समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। ये इक्वल कब होगा? जब एक तरफ माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होता था? अपोजिट होता था। तो एक तरफ माइनस लगाने पर क्या हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है एसोसिएटिव लॉ कि टू को या स्केलर को अंदर गुना कीजिए, बाहर गुना कीजिए, कोई रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंदर गुना कीजिए या बाहर गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ए क्रॉस बी प्लस सी कितना होता है? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? प्रॉपर्टीज का यूज कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में देखिएगा सी में। सी में कहता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले रूट होता है और आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कहते हैं। ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डायरेक्टली बनाते जाना है। -5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ हमेशा प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस। यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 25 और 9 34 और 1 35। ये रहा आपका आंसर। डी में देखिए आपको बी क्रॉस ए का मॉडुलस फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड इसी के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। जो ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है वही बी क्रॉस ए का मॉडुलस होता है। केवल डायरेक्शन दोनों का क्या होता है? अपोजिट होने के कारण दोनों इक्वल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या निकालना है। आगे जो है आपको निकालना था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये आपका हो गया कौन सा? डी। ई में देखिए यूनिट वेक्टर जब भी निकालना होता है तो जितना वेक्टर रहता है उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यही जानते हैं ना, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो ए क्रॉस बी कितना आया था? ए क्रॉस बी यही आया था ना, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड आया √35। हो गया यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। एफ में कहता है एंगल क्या होगा? तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालने के लिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्रॉस वाला थोड़ा सा लंब हो जाता है। कोशिश कीजिएगा डॉट वाला से आप कीजिएगा तो डॉट प्रोडक्ट से बहुत आसानी से एंगल निकल जाएगा। एंगल आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कॉस के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग ट्रायंगल के हेल्प से ऑल के फंक्शन में निकाले थे, tan, cot, sec सब। क्लियर है ना? आपको दिखाया था मैंने, वीडियो में देख लीजिएगा। ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। यही थीटा आपको क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालिएगा तो क्या हो गया? ए क्रॉस बी का मॉडुलस आया √35 और ये क्या है? ए का मॉडुलस अब बी का मैग्नीट्यूड है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए। 321 है ना? कितना था? 321। आई में 3 से गुना, जे में क्लियर है तो 321। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा?
तो बी का देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 √6। यहां से साइन थीटा, थीटा निकालिएगा तो साइन इनवर्स, सबको रूट के अंदर कर दीजिए। तो 35 डिवाइडेड बाई 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा 84। ये आपका हो गया आंसर। यही एंगल बिटवीन क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, ये बहुत आसान है कि नहीं बोलिए, बहुत इजी वे में इसको आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार देखिए, फिर से आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे देखिए, इसी को आपको करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दिख रहा होगा, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, आई कैप जे कैप के कैप, जो पहले रहेगा उसका पहले रखना है, बाद में रहेगा बाद में। आई में कितना स्क्वायर 3 से कर दिए, और प्लस माइनस प्लस, लेफ्ट माइनस राइट कर देना है। क्लियर है? इस मेथड से आप क्या करना है, 2 बार लिखना है, लास्ट फर्स्ट को काट देना है और बीच वाला को कर देना है। आपको मैंने बताया, जैसे देखिए आई कैप, ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज है। आई कैप लेंगे तो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, हमेशा लेफ्ट माइनस राइट ही करना है, हमेशा क्या करना है, लेफ्ट माइनस राइट ही करना है। ऊपर वाला में भी वही काम किए थे, इसमें भी यही काम कर रहा है। ऊपर वाला में केवल ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस था, इसमें क्या था, प्लस प्लस प्लस, सब प्लस था। ऐसे देखिए, मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए आप कोई एक ही रास्ता अपनाइए और उसी पे आप कमांड कीजिए। तो प्लस माइनस प्लस, और सब जगह लेफ्ट माइनस क्या कर देना है, राइट कर देना है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब मॉड नहीं देंगे तो ये एरिया वेक्टर देता है, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, या इसी को हम लोग वेक्टर एरिया बोल सकते हैं, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर बोलिए। और यही जब हम लोग मॉड दे देते हैं, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड दे दीजिएगा तो केवल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides A वेक्टर एंड B वेक्टर। क्लियर है? तो एडजेसेंट साइड मतलब समझ रहे हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर। जैसे देखिए ना, यही हो गया, दिस इज A, दिस इज B वेक्टर। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये A वेक्टर, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, ये B वेक्टर। क्लियर है? तो एरिया इसी का एरिया देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब आजू बाजू वाला, ये ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है। क्लियर है ना? ए और बी है। ठीक है यहां तक? चलिए ठीक है यहां तक। अब हम लोग देखते हैं, जैसे आपको मैंने ए क्रॉस बी बता दिया कैसे निकालना है। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है, ए क्रॉस बी का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, जिसका एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। क्लियर है ना?
तो ए क्रॉस बी क्या देगा, वेक्टर एरिया दे देगा। जब ए क्रॉस बी का मॉड दे देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा। क्लियर है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया कितना, ए क्रॉस बी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। यही जब मॉड नहीं देंगे तो वेक्टर एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी ही क्यों रह जाएगा, नहीं। और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो देखिए पैरेललोग्राम में जो है डायगोनल जो होता है दो इक्वल ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो पूरा का एरिया है ए क्रॉस बी, तो उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉडुलस। क्लियर है? ठीक है ना? और एरिया ऑफ वेक्टर एरिया देखिएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी, यही होगा ना। डायगोनल के टर्म में कैसे कीजिएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम whose diagonals are d1 and d2, whose diagonals are d1 and d2, इसका एरिया जो हो जाता है d1 क्रॉस d2 का मॉड का हाफ। क्लियर है? यही वेक्टर एरिया रहेगा। तो वेक्टर एरिया होगा तो आपको हो जाएगा d1 क्रॉस d2 बाई 2 हो जाएगा। मॉड इसमें केवल नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा तो क्या सब होगा, तो चलिए देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायगोनल के टर्म में d1 क्रॉस d2 मॉडुलस बाई 2 था, तो इसमें 2 से और डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। वेक्टर एरिया देखिएगा तो ऑफ ट्रायंगल, तो d1 क्रॉस d2 डिवाइडेड बाई 4। इतना बात याद रखना है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप हर हाल में रेडी कर जाइएगा। जितना मैं बताया हूं उससे एक लाइन बाहर नहीं पढ़ना है। जितना मैं बताया हूं वेक्टर चैप्टर का, एक लाइन बाहर नहीं पढ़ना है। आपको जाइएगा नेट और IIT में तो लगेगा क्वेश्चन आउट हो गया, सब आपको इसी से आपको मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि मेरा थ्योरी का क्वेश्चन और IIT का क्वेश्चन बैंक और नेट का क्वेश्चन बैंक ये रेडी करके जाइए। आप पक्का अच्छा स्कोर करके आइएगा। क्लियर है ना? यानी 45 में 45 आप स्कोर करके आइएगा, किसमें, नीट में। क्लियर है? जेईई मेंस में भी उसी तरह आप 100% स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो जितना मैं बता रहा हूं बस उसको एक एक लाइन करते जाना है, बाकी फालतू चीज पढ़ना ही नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन, find the area of parallelogram whose adjacent sides are a vector 3i cap plus 2j cap plus 2k cap meter and b vector is equal to I cap plus 3k cap meter। क्लियर है ना?
तो इसका एरिया निकालना है, वेक्टर एरिया नहीं पूछा है, केवल एरिया पूछा है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो अभी मैंने क्या बताया कि जो पहले वो पहले दो दो बार लिख देना है, 3 2 2 3 2 2। इसको 1 जे नहीं है तो 0 1 0 3, फर्स्ट लास्ट कैंसल, आई कैप जे कैप के कैप, कितना हो जाएगा आई कैप आई कैप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। जे कैप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 हो जाएगा ना। तो जे कैप कितना हो जाएगा 2 माइनस 9। यहाँ पर देखिए के कैप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, यानी फाइनल रिजल्ट आ गया 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप और माइनस 2 के कैप। क्लियर है। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए तो कितना जल्दी आ गया। ठीक है, अब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए, वही आपका एरिया दे देगा। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस लीजिएगा तो मॉड लेने पर क्या होता है, सबसे पहले रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 36, जे में कितना है -7 तो -7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 4 40 ये रूट अंडर 89, ये रहा आपका आंसर। और यूनिट कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यूनिट हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये रहा है। क्लियर है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में रखिएगा, बहुत इजीली वे में आपको निकल गया। तो चलिए इसको सेकंड मेथड आप डिटरमिनेंट से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। ए क्रॉस बी है, डिटरमिनेंट में क्या मैंने बोला आई कैप जे कैप के कैप, और जो पहले वो पहले तो 3 2 2 और दूसरा है 1 0 3। क्या करना है प्लस माइनस प्लस लेना है, इसको बंद कीजिए, इसको तो 3 2 जा 6 -0, दूसरा नेगेटिव लेना है तो कितना हो जाएगा, इसको बंद कीजिए इसको बंद कीजिए तो 3 3 जा 9 -2 हो जाएगा। तीसरा पॉजिटिव लीजिए, इसको बंद कीजिए इसको बंद करते 0 माइनस कितना हो जाएगा 6 आई कैप -7 जे कैप और -2 के कैप। -2 के कैप। देखिए तो सेम आंसर है। क्लियर है। अब दोनों में से कोई मेथड, ये बहुत चुटकी वाला मेथड है जो कि कभी नहीं सुने होगा, इसको आप अप्लाई कीजिए। क्लियर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड था। 2 बार लिखना है, फर्स्ट लास्ट को कैंसिल कर देना है और फिर लेफ्ट माइनस राइट तो सब जगह कर देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, यहां तक। तो जब भी आपको क्रॉस से क्वेश्चन आएगा तो आप ये सब आप लोग रेडी कर जाइएगा। डायगोनल के टर्म में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, डायगोनल के टर्म में है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। केवल एरिया बोल रहा है मतलब क्या, मॉड नहीं लेना है, सॉरी केवल एरिया बोल रहा है तो इसका मतलब मॉड ले लेना है। एरिया वेक्टर कहता है तो मॉड नहीं लेते। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबसे पहले d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस निकाल देंगे
वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो D1 क्रॉस D2 कैसे निकालिएगा? क्या मैंने बोला कि जो है उसको 2 बार लिखा जाता है, 2 3 2, नीचे वाला 2 1 -2, 2 1 -2, I कैप J कैप K कैप, और फर्स्ट लास्ट को क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इसको क्या लिखिएगा? I कैप -6 और -2, दूसरा J कैप 2 2 या 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 4। ठीक है ना? इसको देखिए K कैप 2 -6, तो फाइनल आपका D1 क्रॉस D2 कितना आ जाएगा? -8 I कैप प्लस 8 J कैप -4 K कैप। इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा तो कितना हो जाएगा? √ I वाला का स्क्वायर तो 64 ना, J वाला भी 64, K वाला भी 16 हो जाएगा। तो 64 कितना हो जाएगा? 128 और 16 144, मतलब 12 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? 12 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है इसका हाफ होता है ना, D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस का हाफ। तो ये कितना आ गया? 12/2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो इसका फिर हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पर आपको लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस में 4 से भाग हो जाएगा, यानी 12/4 मतलब 3 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ना? तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा अब आप लोग बना लीजिएगा जाकर के। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या सब होता है। तो बहुत चुटकी में इसको सोल्व करते चलना है। चलिए देखिए, टॉर्क फाइंड करना होगा तो R क्रॉस H लिखना है। ये कब लगाना है फॉर्मूला? जब I J K कैप के टर्म्स में आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तो ये लगा देना है। यदि I कैप J कैप के टर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे। क्लियर है? उसी तरह आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक तरह का सिमिलर है। तो I कैप J कैप K कैप में रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ टॉर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी टाउ एंड एल क्या हो जाएगा? वेक्टर। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इससे आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछता है कि टाउ डॉट आर क्या हो जाएगा? तो 0 होगा यार, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए और बी के प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो आर क्रॉस एफ के बराबर ना टाउ है, तो आर क्रॉस एफ एक वेक्टर होगा जो आर पर भी परपेंडिकुलर होगा, एफ पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल क्या है? 90। क्लियर है ना? तो आर क्रॉस एफ जो होगा किस किस पे परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर आर का भी होगा और एफ का भी होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिएगा, यही ना इसके बराबर में क्या दिया हुआ है? टाउ दिया हुआ है। तो ये दोनों के बीच के एंगल 90, ये दोनों के बीच के एंगल 90, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो टाउ डॉट एफ लिखिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो जब भी इस तरह का है तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। पहले भी देखे थे
कि ए क्रॉस बी जो होता है ए और बी के प्लेन के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना। तो चलिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनाइएगा उसको मैं देख रहा हूँ। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको कह देगा कि फोर्स इतना दिया हुआ है एक्स ऑन ए पॉइंट इतना, तो इसका टॉर्क किसके वॉट निकालना है, ऑरिजिन के वॉट। जिसके वॉट निकालना होगा ना उसको आप टेल ट्रीट कर लीजिएगा। क्या ट्रीट कर लेना है, टेल। और जिस पे फोर्स लगेगा उसको हेड ट्रीट कर लेना है। क्लियर है। तो जिसके वॉट होगा उसको क्या ट्रीट कर लेना है, टेल। और जिस पे फोर्स लग रहा होगा ना, जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यही देखिए इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। मान लीजिए कि यही कोई पार्टिकल है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर कहां से लेना है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लेना है, क्योंकि किसके वक्त निकालना है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ना। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अप्लाई से हुआ एप्लीकेशन, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है अप्लाई करने का पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को आगे पीछे बढ़ा दीजिए, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है ना। जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, और यही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है, टॉर्क देता है। जो कि मैंने बताया पीछे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। जैसे देखिए ना, यही ना बताए थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से परपेंडिकुलर पर, वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर। यही फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टॉर्क दे देता है। क्लियर है। कब, जब आई कैप जे कैप के टर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा तब। यदि आई कैप जे कैप के टर्म में है तो डायरेक्टली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल देंगे। क्लियर है ना। और एक बात ध्यान देना है, इधर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में होता है, जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है। इस बात को जरूर माइंड में रखिएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर किसके वॉट में होता है, जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो विथ रेस्पेक्ट वाला को क्या ले लेते हैं, टेल, इसको क्या लेते हैं, हेड। तो विथ रेस्पेक्ट वाला क्या ट्रीट कर लेना है, टेल। तो यहां पर देखिए ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप, बढ़ चुके हैं वेक्टर में, और थर्ड में के कैप। यही हो जाएगा ना। अब फोर्स आपको दिया हुआ है बच्चों कितना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप, यही दिया हुआ है ना। आपको टॉर्क फाइंड करना है, तो टाउ बराबर क्या लिखिएगा, आर क्रॉस एफ लिखिएगा। तो आर 231 है, 231, 231, इसको भी दो बार, 231, 231, फर्स्ट लास्ट को कैंसल, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप, थर्ड में के कैप। तो कितना लिखिएगा, आई कैप 3 माइनस 3, जे कैप 2 माइनस 2, के कैप कितना लिखिएगा, 6 माइनस 6। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, 0 आ गया। मतलब कि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ गए। तो नेट टॉर्क का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद रखिएगा जो हम लोग टॉर्क निकालते हैं ये एक तरह का थ्योरी हो गया। अब इस थ्योरी को माइंड में रखिएगा। यह से हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाउ बराबर आर क्रॉस ए। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन के पार्ट में नहीं है, ये थ्योरी, जनरल थ्योरी हो गया, सबके लिए वैलिड। ये इसका सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट माइंड में रखना है। क्लियर है ना। और ये थ्योरी हो गया, इसी को मेन कंसेप्ट यही है, आपको इसको माइंड में रखना है। पूरा फिगर को दिमाग में रखिए ना। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, और उसी को आगे पीछे बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन पर जितना भी पॉइंट लाई करेगा सबके बाद टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो लाइन ऑफ एक्शन पर जितना भी पॉइंट लाई करेगा उसके बाद उस फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
एंड्स ऑन 0। इस बात को भी याद रखना है। तो लाइन ऑफ एक्शन पर जितना भी पॉइंट लाई करता है उस फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम केस हम लोग एंगुलर मोमेंटम में एकदम सेम चीज देखेंगे, केवल फोर्स की जगह वहां क्या हो जाएगा, मोमेंटम। बाकी सारा कहानी है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप रेडी कर लीजिएगा। इसी को देखिए ना, ऐसा पॉइंट ना लेकर के पॉइंट लिख देगा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, बात वही चीज है यार। इसको लिख देगा i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, वही चीज है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन हो तो इसको भी एकदम चुटकी में बनाना है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर देता है। क्या गलती करता है, इसका टॉर्क इसके अबाउट निकालना है तो डायरेक्ट इसको आर ले लेता है, इसको एफ ले लेता है, आर क्रॉस एफ निकाल देता है, हो जाता है गलत। क्लियर है? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप लिख सकते हैं। तो लोग क्या करेगा, इसको आर ले लेगा, इसको एफ, आर क्रॉस एफ निकाल देता है। उसका भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, बहुत बेवकूफ बनाता है क्वेश्चन वाला। तो एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, झटाक से अगर उसको कलर लो करता है तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, क्या मैंने बताया कि अबाउट, जिसके अबाउट फाइंड करना होता है उसको टिल्टेड कर लेना है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर कौन हो गया, ये जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसी को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना होता है। तो इस पॉइंट के बाद आपको टॉर्क फाइंड करना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में लेना होगा। क्लियर है? तो ये टेल ट्रीट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा उसको क्या ट्रीट कर लेना है, टेल ट्रीट कर लेना है। तो ये आपका टेल हो जाएगा, तो ये आपका हेड हो जाएगा। तो हेड होता है फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो वही पोजीशन वेक्टर दे देगा। तो पोजीशन वेक्टर जो रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो 2i माइनस i कैप हो जाएगा, 3j माइनस 2j, j कैप हो जाएगा, 4k कैप माइनस 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 फिर प्लस हो जाएगा। अरे यार 4k कैप में से घटाइएगा माइनस 2k कैप तो कितना आ जाएगा, 6k कैप नहीं आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6k कैप। मीटर है तो मीटर हो जाएगा। अब आर क्रॉस एफ निकालिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन है तो 5 स्टार मार दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है और लोग गलती करता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखिएगा, आर अब कितना हो जाएगा, जो पहले वो पहले लिखना है। तो 116, एफ का वैल्यू बोलिए 3, ये 2 बार लिखना है 11, और इसको भी 2 बार, कितना है 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, जैसे हम लोग पहले किए थे। देखिए ये एफ हो गया, वो पोजीशन वेक्टर था। तो पोजीशन वेक्टर ये था ना, तो पोजीशन वेक्टर का 2 3 1 2 3 1, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लियर है? फर्स्ट लास्ट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, काट देते हैं, काट दीजिए। और इसमें आई कैप, इसमें जे कैप, इसमें के कैप। तो क्या करना होगा बोलिए, आई कैप दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस 12, सॉरी 1 माइनस माइनस प्लस नहीं, 1 प्लस 12, 1 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर है तो माइनस 12 हो गया। तो लेफ्ट माइनस राइट करते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस। अरे भाई ऐसा कीजिएगा ना, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस, माइनस कितना है 2, तो 6 इंटू माइनस 2, देखिए तो आ गया 1 प्लस 12 आ जाएगा। क्लियर है? इसको क्या लिखिएगा, जे कैप। तो जे कैप वाला को 6 3 जा 18 माइनस 1,
के कैप -2 और -3 ये लिखिएगा ना, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट चलिए देखिए 13 आई कैप 17 जे कैप -5 के कैप, यही आपका आंसर रहा। यूनिट क्या लिखिएगा, न्यूटन मीटर। यदि आपको ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है तब तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में रहेगा तो क्या कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देखिए, आपको रिपीट कर दे रहा हूं। फाइनल में से इनिशियल को घटाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2i में से i घटेगा i, 3 में से j घटेगा तो 2j घटेगा तो j, और 4k में से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो आप पहले लेना है 116 इसका 3 -2 + 1, 3 -2 + फर्स्ट लास्ट कैंसल, लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। इसका लेफ्ट माइनस राइट 6 × 3 -1 × 1, के कैप लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। तो आप इसको माइंड में रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ के रहिएगा। तो इसी 2 टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाएगा। बाकी टॉप हम लोग आगे फिर रोटेशन में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सेम प्रॉब्लम जो होगा आपका, चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सेम चीज है जैसे आप लोग उसमें निकाले। तो L = डायरेक्टली हम लोग लगा देंगे R × P, क्लियर है। वहां R × F था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R × P हो जाएगा। तो P आपको दिया हुआ है, R दिया हुआ है 3 2 -1 3 2, वहां पर क्या है 2 -3 2 2 -3 2, आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट लास्ट कैंसल, कितना हो जाएगा 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस से रह जाएगा -2 -6, क्लियर। तीसरा के कैप, देखिए ये लीजिएगा तो लेफ्ट माइनस राइट, तो -9 और -4, तो कितना हो जाएगा प्लस आई कैप -8 जे कैप और -13 के कैप, यही आपका आ जाएगा। इसका यूनिट क्या लिखिएगा, आर का मीटर, इसका केजी मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में आपको उम्मीद करता हूं कि इसमें भी सब बात समझ में आ गया होगा। आपको इस क्रैश कोर्स में भी टोटल बात, कितना भी गधा जो होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आप खुद समझिए, यदि हम और डिटेल से चले, 2 इयर्स का, ये तो क्रैश कोर्स है ना, तो 2 इयर्स का हो या टारगेट बैच हो 1 ईयर का, तो समझ लीजिए आपको पूरा फिजिक्स का आपको विद्वान बना दूंगा। ये तो क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं तो आपको एक एक लाइन समझ में आता होगा। तो समझ लीजिए कि जब 2 साल का कोर्स रहेगा 11th 12th मिला करके, और आपका 1 साल का टारगेट रहेगा, तो टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच में समझिए एक एक लाइन ठूस ठूस के घुसा दूंगा आपको। तो ये मेरा वादा है। और दिमाग में आप लोग का रहता है कि समझ में नहीं आया तो बहुत हाई लेवल पर है, ऐसा कुछ नहीं है यार, सिलेबस के अंदर है। आप जा करके क्वेश्चन बनेगा, धाए धाए बनेगा। तो और हम लोग का इसमें रह गया है, एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन वीडियो ज्यादा लॉन्ग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। आगे भी आपको ऑनलाइन वीडियो आपको मिलते रहेगा।
और ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें ये मत काउंट कीजिएगा कि इतना लेक्चर इसमें चला गया, क्लियर है। ऑनलाइन में छोटा छोटा वीडियो बनता है और छोटा छोटा बनाने में आसान होता है। ऐसे चाहे तो हम एक वीडियो में पूरा वेक्टर को डाल सकते थे, सबको जितना भी बनाए हैं सबको क्या कर देंगे कि कनेक्ट कर देंगे, बन जाएगा टोटल। तो अगले चैप्टर से एक सिंगल वीडियो भी बनाने का उपाय लगाया जा रहा है कि पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो रहेगा। तो अगले चैप्टर से मान करके चलिए पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो भी बनाया जा सकता है, या 2 वीडियो में उसको कन्वर्ट करके दे देंगे, और अलग अलग भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आप भी पढ़ते पढ़ते बोरिंग ना हो, इसलिए आपको ऐसा बनाया जा रहा है। लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि एक ही चीज़ को 3 घंटा 4 घंटा का पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट बोरिंग हो जाता है, इसलिए आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके दिया जा रहा है ताकि आपको भी ज़्यादा लोड नहीं पड़े और मज़ा भी पढ़ने में आए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, बहुत आसानी से ये बनते जा रहा है कि नहीं? तो ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में भी उम्मीद करते हैं कि कितना भी गधा स्टूडेंट होगा उसको टोटल बात मेरा समझ में आया होगा। तो यही मान लीजिए कि आपको रेगुलर बैच रहेगा, जैसे मान लेते हैं टारगेट का रहेगा और ये फाउंडेशन का रहेगा, तो आपको फिजिक्स का समझिए आपको डॉन बना दूंगा, विद्वान बना दूंगा, डॉन हीरो, यानी हीरो आपको फिजिक्स का बना दिया जाएगा ना, फिजिक्स का आप हीरो बन जाइएगा, क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा 100% आप लोग फॉलो करते जा रहे हैं और फॉलो करते जाइए। फिर हम लोग एक और छोटा सा वीडियो इसमें बनेगा, एक और लेक्चर मिलेगा आपको, उसमें लामिस थ्योरम रहेगा, क्लियर है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको जान लेना है, क्लियर है। ऐसे वो सिलेबस में पूरा नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरत है वो हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग आएंगे काइनेमेटिक्स में, क्लियर है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आपको वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। आप लोग मन से पढ़िए और रिजल्ट देने का कोशिश कीजिए, 100 के अंदर रैंक आए।